उसमें क्या है, बाबरी मस्जिद भी बन जाएगी तो वो फूट जाएगी, आगे चल गए बाबरी मस्जिद बन जाएगी तो सरकार हमारी रहेगी ना। अभी 5% उसको दिया है, हम ले लेंगे उससे सब। ये तो ज्यादा ही कुछ कट करता है सरकार हमारी है तो क्या भाई साहब कट्टरता भाई साहब चाहे जिस धर्म की हो वो खराब होती है। हाँ हरिया जा हाँ ठीक है, ये कह रहे बाबरी मस्जिद फूट जाएगी। थोड़ा सा उस तरफ चेहरा कर ले। हाँ यदि इनके जमीन में कोई मकान उठाएगा तब फोड़ेंगे ना। अपनी जमीन में ये मकान उठाएंगे तो क्यों फोड़ेंगे? हैं बाबरी मस्जिद को कोर्ट ने 5 एकड़ जगह दी, वो वहाँ बनेगी, क्यों फूटी? नहीं फूटेगी, वो क्यों फूटेगी बताइए ना। जब आपकी जमीन में होगी तब फूटेगी, दूसरी जमीन की कैसे फोड़ देंगे आप? वो बन रही बनने दो, बाबरी मस्जिद समझाएंगे कुछ जैसे समझाएंगे बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जगह है वहाँ पर, तो वहाँ बनेगी, वहाँ ऐलान भी कर दिया योगी जी ने। जिस तरह से अमित की उम्र है अभी, जैसे वो अगर आप साथ में रहेंगे कट्टरता उतना भी अच्छी नहीं रहती है। नहीं रहती, वो सवाल को समझ नहीं पाया वो। अच्छा नहीं, इसलिए मुद्दा नहीं है, लोगों की आंखें बंद हो चुकी हैं। अच्छा विवेक और बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। अच्छा वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे हाँ। तो किस लिए बोलेंगे बताइए आप पहले। जी को भी मिले, लेकिन उसके पीछे बीजेपी होगा तो हम वोट जी को देंगे। तो बीजेपी से तो मैं और सपा से नहीं दे। सपा से कतई नहीं जिएंगे, जो लोग जिएंगे हम घर वालों को बीजेपी को वोट दिलाएंगे, अच्छा चाहे वो गलत करे या सही करे। ने आत्महत्या कर चुका है, बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से आत्महत्या कर चुका है। कहीं भी आप लॉजिक की बात करोगे आपको बेवकूफ़ कहा जाएगा सीधा। तो हम लोग दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? दे रही है। जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार रोजगार दे रही है, वैकेंसी भी निकाल रही है, लेकिन किनको पढ़े लिखे वालों को तुम्हारी वैकेंसी निकली है, डालो फॉर्म, तुम्हें टैलेंट है। आप पढ़ते नहीं हो? नहीं, हम भाई की जान नजर में हम अनपढ़ है ना, इसलिए। बिहार में वैकेंसी निकली थी, अभी मेरे 2 फ्रेंड बिहार में टीचर में हुए थे। बिहार में निकली थी ना, तो बिहार सरकार की योजना है, वो अपनी सरकार की योजना बताइए, वो बिहार सरकार की बात है। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ अपने ग्राम बिलरख में। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है हमारे यहाँ, वो आज एटोरा विशेष राट का मैच है। मैच में थोड़ा सा टाइम है, तब तक एटोरा के लोगों से बातचीत करते हैं, एटोरा के प्लेयरों से, कि लोकसभा के लिए क्या सोचते हैं वो, और जो 2024 का चुनाव है वो किस तरह का होने वाला, किन मुद्दों पर होने वाला है, और हमीरपुर महोबा की जनता क्या सोचती है। तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन राजपूत है। सचिन, क्या करते हैं क्रिकेट खेलने के अलावा? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंटों के लिए कैसी है सचिन ये सरकार? स्टूडेंटों के लिए तो सही है। सही है। तो देख रहे हैं लोग, हाँ, रोजगार निकल रही हैं, वैकेंसी निकल रही है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। अब वो काफ़ी कोरोना काल भी रहा तो इकट्ठा। हाँ, इसलिए फिर ज़्यादा लंबा समय हो गया है, इसलिए फिर ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकल पा रही हैं और फॉर्म ज़्यादा पड़ रहे हैं, बेरोजगार लड़के फिर रहे हैं। तो अभी तो आप स्टूडेंट बता रहे थे ना कि सही है सरकार। बेरोजगार का फिर रहे, क्या कह रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाए। हाँ, जैसे भैया कह रहे हैं आपका क्या नाम है? तो मनोज कुमार मेरा नाम है। बेरोजगार क्यों है, पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही? ज़्यादा वैकेंसी नहीं आ रही नहीं। क्या कह रहे हैं? जैसे सचिन भैया कह रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, सरकार में आ रही है, तो कहाँ जा रही है? बेरोजगारी पर 50 लाख फॉर्म, 60,000 जगह के लिए 50 लाख फॉर्म भर रहे, तो कहाँ गए? बेरोजगारी वो खत्म नहीं हो रही, वो जगह आ रही, वो भर जा रही। अच्छा, उनका सवाल ये है सचिन, मैं बताऊँ स्पष्ट, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे रोजगार सरकार निकाल रही है, तो इतने लड़का क्यों हो जा रहे हो? अब वो भी ये हरी कि कोरोना काल में लगातार वैकेंसी नहीं आई और फिर सरकार ने हाँ, तो वही मैच कहना ना चाह रहा, नहीं आ रही, लेकिन भैया कह रहे वैकेंसी आ रही, तो हमें ये जानना कौन सी वैकेंसी आई। आप सरकार से खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मनोज भाई, आप? हम तो खुश हैं सरकार से भाई, खुश हैं। हम किन तो मुद्दों पर खुश हैं? हम तो रोड के मुद्दों पे खुश हैं, हाँ, रोड पानी के मुद्दों पे खुश हैं, हाँ। और रोजगार भी दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, दे रही है। जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार रोजगार दे रही है, वैकेंसी भी निकाल रही है, लेकिन किनको पढ़े लिखे वालों को तुम्हारी वैकेंसी निकली है, डालो फॉर्म, तुम्हें टैलेंट है। आप पढ़ते नहीं हो? नहीं, हम भाई की जान नजर में हम अनपढ़ है ना, इसलिए। अब वही उनका कहने का मतलब, पढ़े लिखे लोगों चाहता हूँ स्पष्ट जवाब दें। स्पष्ट जवाब ये है कि जब मैं बीटीसी होल्डर हूँ, आप बताइए कि जो 69,000 निकली थी जगह जब यूपी में, उसके बाद यूपी के वो कह रहे हैं, एक तो शिक्षा मित्रों को सरकार मास्टर नहीं मानती, 1,75,000 शिक्षा मित्र हैं, फिर उनकी गिनती मास्टरों में क्यों की जा रही जब उनको मास्टर नहीं मानती? एक बार ये अपने जो शिक्षा मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो तो कह रहे हमारे पास कोई विचार ही नहीं है सर जगह निकालने के लिए मास्टरी के लिए, तो कहाँ जाएंगे हम?
अब ये कह रहा है यूपी पुलिस या कौन सी वैकेंसी, अब सोचो 10,000 वाली, तो 10,000 वाली नौकरी हर व्यक्ति संविदा वाला नहीं कर सकता। वो चाहते हर व्यक्ति हमारे अंडर में काम करे प्राइवेट तौर से, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मनोज जी, आप कितने सहमत हैं जो हरिदर्शन कह रहे हैं कि वो सरकार टीचरों के लिए, अभी आप बता रहे देखो कि बिहार में वैकेंसी निकली थी, अभी मेरे 2 फ्रेंड बिहार में टीचर में हुए थे। बिहार में निकली थी ना, तो बिहार सरकार की योजना है, वो अपनी सरकार की योजना बताइए, वो बिहार सरकार की बात है। नहीं, अब केंद्र की भी बात हो रही, लोकसभा चुनाव की बात है। केंद्र के माध्यम से जगह नहीं निकली गई थी, वो राज्य सरकार के माध्यम से निकाली गई थी। और रही अपनी बात अदर स्टेट की बात, तो अदर स्टेट को जनरल में लिया जाता है। जनरल और जनरल से जाना अदर स्टेट में बहुत मामूली चीज नहीं है कि आप हर व्यक्ति कर ले। वो लड़कियां तो है नहीं 48-50 नहीं, अब लड़की हर व्यक्ति लड़की तो है नहीं कि 48-50 नंबर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपनी पूरी बात कर लें फिर मनोज जी के। नहीं, वो कह रहे हैं ना बिहार में, वही कह रहा हूँ, हर व्यक्ति महिला वर्ग से तो है नहीं है कि 48 को लेके क्या कह रहे थे। आरक्षण है ही कहाँ, बताइए आप। जनरल में, जब जनरल का मतलब सामान्य व्यक्ति से होता है, सामान्य में SC ST OBC सभी आ सकते हैं, लेकिन जनरल का मतलब उन्होंने केवल जनरल के लिए, बस उसी में ब्राह्मण या ठाकुर या जो भी जनरल में आते वही लोग जाएंगे, हम लोग OBC SC वाले नहीं आ सकते। अच्छा, कोई आरक्षण के लिए मनोज सवाल कर देखो रहे हैं आरक्षण है, दिल्ली में पुलिस की वैकेंसी निकली थी दिल्ली में, तो मेरे गाँव की लड़की मतलब जनरल में आती है, वो वहाँ क्वालिफाई की है दिल्ली में। नहीं, वो OBCओं का जो भाई देखिए भाई, अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ। पहले अपने आपको हरिदर्शन, आपको कौन लगता है, कौन नेता देख सकता है, वैकेंसी कौन दिलवा सकता है? वैकेंसी कोई नहीं दिलवा सकता, दिलवाएगा तो अखिलेश यादव ही दिलवा सकता है, वही वैकेंसी पूरी कर सकता है। वो भी किसी भी, देखिए किसी भी, वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं वो नकल से हो। देखो आज वो कह रहे नकल के जरिए दिलवा, किसी भी माध्यम से। अब देखिए, आप इनकी बात कह रहा हूँ मैं, इनका रोड आइए ना सामने आइए फिर। भाई साहब की बात को मैं फिर से दोहराना चाहिए, कह रहे रोड बहुत इस सरकार में अच्छे बने। आपने भी 6 लाइन हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी देखा होगा, पता नहीं कि कौन से सौकर गाड़ी में आ गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि धस गए कि उड़ गए। वही अपना रोड ले लीजिए, तो रोड तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हम भी कहने इतने अच्छे हैं कि हर 2 महीने बनाने के लिए फिर से बनना चाहिए। वो कम से कम नियत तो है सरकार की बनाने की। हरिदर्शन कम से कम ये तो है कि इतने पहले अखिलेश और मायावती रहे, कभी बुंदेलखंड हमने नहीं सोचा था कि कभी एक्सप्रेस भी आएंगे। हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई योजना निकाली, हम आ गए पद पे, तो हमने उस योजना को थोड़ा बदल के कह दिया हमने निकाली। आप हरिदर्शन, आप नाम बता दीजिए, नाम बता। हरी सिंह। कहाँ से, गाँव नाम? एटोरा से। कितने सहमत है हरिदर्शन से? हम नहीं है सहमत। नहीं है सहमत, हम तो BJP वाले हैं। अच्छा, हाँ, कट्टर हिंदू। अरे का मतलब क्या हम हिंदू नहीं है? नहीं, जो बीजेपी का विरोध करता है वो हिंदू नहीं है। अब बताइए, सवाल ही नहीं है। नहीं, जो अपनी शिक्षा की बात है, जो रोजगार मांगेगा तो वो हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं है? हाँ। है, बट हम भैया कट्टर हिंदू हैं। तो कट्टर हिंदू क्या कहलाता है? मुझे परिभाषा बताइए, कट्टर हिंदू की परिभाषा। जय श्री राम। जय श्री राम। हम देखो भाई पीछे अच्छा ठीक है, जय श्री राम हम लगातार बोलेंगे, लगातार जय श्री राम बोलते रहेंगे। आप चले घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, फिर भी ये चीजें चाहिए ना। आप पढ़ रहे हैं तो रोजगार भी चाहिए रहेगा। हरिदर्शन मिल रहा है ना, जो पढ़ रहे हैं उन्हें रोजगार कहाँ मिल रहा है भाई? आप नहीं पढ़ रहे हो? हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं हम नहीं पढ़ रहे। अब वो आप बता रहे BTC होल्डर है। हाँ, अब वो लगातार कोशिश कर रहा है, उसकी वो भाई कोशिश कर रहा है तो एक दिन सफल भी होंगे। हर व्यक्ति अदर स्टेट में जॉब नहीं करना चाहता ना, मैं अपने यूपी में ही जॉब करना चाहता हूँ, तो यूपी सरकार निकाले ना। कई लोग कल आवाज कर रहे थे, मनोज भाई बेसिक मुद्दे पे बात करते हैं। हम लोग किसान हैं, किसानों की कल बात कर रहे थे, नीरज जी थे बकरई से, तो वो कह रहे थे कि खाद पे लगातार वजन घटाया जा रहा है और किसानों के लिए और रेट उतनी है, तो क्या ये जायज है खाद पे वजन 5-5 किलो घट रहा है? नहीं, खाद पे तो जायज है। खाद की जैसे, बता दीजिए पहले। मेरा नाम सौमित सिंह है जी, और मैं एटोरा का रहने वाला हूँ। खाद इसलिए वजन घटाया जा रहा है, ये किसानों के लिए नहीं, और पैसों को लेकर नहीं घटाया जा रहा, क्योंकि अवधेश भाई किसान DAP और यूरिया का इतना उपयोग कर रहा है खेतों में, तो सरकार गुहार लगा तो थक चुकी है, कम यूज करो। इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि बोरी की मात्रा में कुछ कमी लाई जाए, जिससे पहले 50 किलो की आती थी, 45 किलो किया उन्होंने, अब और घटाने का प्रयास है उनका। मतलब आप जो कह रहे हैं कि 5 किलो घटा के, जैसे उर्वरा नहीं पड़ेगा तो जमीन अच्छी रहेगी, यही कहना चाहते हैं। लेकिन रेट भी तो घटा सकते, किसानों के लिए बोझ क्यों हो इतना? कहाँ बोझ है? नहीं, 40 किलो बोरी का वजन उतना ही है जितना हो हाँ, कितना है?
महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से तो बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ा है? 270 रुपए की बोरी है। 270 रुपए पहले कितने की आती थी? 230 रुपए की आती थी ना। तो महंगाई भी तो बढ़ रही है, गेहूं का रेट भी तो बराबर बढ़ रहा है, चने का रेट भी तो बढ़ रहा है। मतलब आप मानते हैं कि गेहूं जिस अभी कुछ समय पहले 1200-1300 रुपए का बिकता था, आज 2500, 2800, 3100 तक का बिका है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई जाए, वो सोमेश जी का मानना है कि महंगाई यूरिया चलाई, नैनो यूरिया, अच्छा। उसका भी प्रयोग करो, किसान भाई उसका भी प्रयोग करें। और का वो तो और सस्ती है बोरी। वो प्रमाणित है नैनो यूरिया, जो आधा लीटर की आती है, वो डेढ़ बोरी की तकरीबन वो काम करती है वो। जाकिर भाई, आप कितने सहमत हैं? 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्ष का मुद्दा क्या रहेगा? क्या महंगाई मुद्दा है? महंगाई इसलिए मुद्दा नहीं है, लोगों की आंखें बंद हो चुकी हैं। अच्छा विवेक और बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे हाँ। तो किस लिए बोलेंगे बताइए आप पहले। मतलब मेन मुद्दा है हाँ। कि आपके लिए जो आपके साथ गलत हो रहा है आप बोलें। अच्छा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, पहले ये बताओ आप। जैसे महंगाई भाई बोल रहा कि महंगाई मुद्दा नहीं है, तो आपके लिए तो नहीं है। मगर रोज जिसको 400 रुपये मिल रहे हैं उसके लिए तो महंगाई मुद्दा हुआ ना, नहीं हुआ? उसके लिए 400 रुपये रोज के आ रहे भाई साहब, जैसे कि आपने कहा 400 रुपए मिल रहे हैं, पहली मजदूरी कितनी मिलती थी? 200 रुपए थी। आज कितनी मिल रही है? आज कितनी मिल रही है भाई? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बोरी 240 बोरी आप यूरिया डीएपी की बोरी की बात कर रहे हैं। 3 साल पहले 1100 रुपए की मिलती थी, वजन 50 किलो मिलता था। आज के समय में 40 किलो मिल रहा, 1680 की मिल रही। मतलब क्या है, वजन घट रहा कि पैसा बढ़ रहा? भाई साहब, अभी मैं आपके पास माइक अभी लेकर, कुछ समय पहले कृषि विभाग ने, आप उनकी ऑफिशियल साइट पर भी जाके देख सकते हैं, कुछ ऑफिशियल साइट पर डाला था कि किसान यूरिया का उपयोग कम करें, क्योंकि यूरिया एक तत्व नहीं है, डीएपी बल्कि एक तत्व है जो जमीन में पाया जाता है। यूरिया एक केमिकल है, तो किसानों ने बंद करना उचित नहीं समझा, तो उन्होंने घटाया। ये कृषि विभाग की ऑफिशियल साइट पर डला है। ये हमने खुद ये प्रयास किया है कि 5 किलो घटा दिया जाए तो इससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। चलो ये हो गई आपकी किसानों की बात। अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं जैसे आम जनता के लिए सफ़र तो बसों से करती है। हमारी राड बस स्टैंड की आवाज़ उठती रहती है। राड बस स्टैंड मुद्दा है कि नहीं है? राड बस स्टैंड मुद्दा बिल्कुल है। देखिए भाई साहब, ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष से हूँ। क्या कह रहे हैं मनोज जी? क्षेत्रीय जो नेता है हमारे, हाँ। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे राड के। किसको देख के वोट देते हैं आप? हैं? किसको देख के वोट देते हैं? वोट तो मोदी को, केंद्र को देख के देते हैं वोट। मोदी जी तो पर्सनल विकास नहीं करेंगे, लोकल नेता ही विकास करेंगे। हाँ, तो वो उससे हम सहमत नहीं है, लोकल नेता से हम बिल्कुल। ऐसा कोई नेता है ही नहीं राड में जो राड का विकास करवा सके। कोई नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा नेता लाइए जो विकास कर सके। आप मोदी को देख के क्यों वोट दे रहे हैं? व्यक्ति को देख के वोट दीजिए जो विकास करे। आप इच्छुक हैं हरिदर्शन चुनाव मैदान में आने? नहीं, बिल्कुल नहीं इच्छुक। मैं ऐसी गंदगी में बिल्कुल नहीं उतरना चाहता जिसमें आपसी मतभेद हो। आपसी मतभेद ना चाहिए। मसला क्या है, अगर आप लोकल नेता नहीं देखेंगे तो विकास नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। लिख के ले लो, क्योंकि आप किसके पास जाओगे शिकायत करना? लोकल नेता के पास तो जाओगे, और किसके पास जाओगे पहले? अच्छा जाकिर भाई, खास तौर पे धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है, जबकि आपकी मोमनन से आते हैं, तो आप बताएं आपके लिए सरकार जायज है क्या? आपका दोहरा व्यवहार होता है, सरकार एक मत से योजना देती है, क्या मानते हैं? देखो, नहीं, योजनाओं में कोई दोहरा व्यवहार कर भी नहीं सकते, क्योंकि संविधान ने इतनी ताकत दी है कि आप कोई भी सरकार किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं कर सकती। अगर इनको भी 2 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, 2 रुपये हमें भी मिलेंगे, उसमें कोई भी दोहरा व्यवहार। मामला क्या है, लोगों की सरकार से कोई नहीं, सरकार तो उसके साथ चलती है जिस माहौल में लोग चलना चाहें। लोगों की क्या? जी जी, मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि हमीरपुर महोबा से पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी का? अगर बीजेपी का देखो, अपर कास्ट ही होगा। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल नहीं है? हाँ, पुष्पेंद्र अपर कास्ट ही तो था। हाँ, मतलब ठाकुर है ना? दे सकते हैं टिकट, है पसंदीदा, मगर तीसरी बार नहीं देती बीजेपी टिकट, बहुत कम, मुश्किल है। हो सकता है राजपूत। विपक्ष से कौन होगा? विपक्ष से कौन होगा? विपक्ष से अब जहाँ पे जैसा इनका सीटों का मामला। आपकी पसंद? मेरी पसंद अभी कौन? अजय भैया हैं भाई, बहरहाल में बढ़िया हैं। आप हरिदर्शन बीजेपी से किसको पसंद करते हैं? हम किसी को पसंद ही नहीं करते, बीजेपी को नहीं पसंद करते तो उम्मीदवार को पसंद करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सपा से कौन हो सकता है? सपा से कनकुआ वाले भैया आएंगे, अजय भैया। मनोज जी, आप का पसंदीदा कैंडिडेट? हम लोकल को जानते नहीं है। नहीं जानते। हम। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को नहीं उनको जानते हैं। जानते हैं। मिलना चाहिए तीसरी बार? नहीं मिलना चाहिए? उनको नहीं मिलना चाहिए।
आप मिलना चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह चंद्रा जी को आप किसी को भी मिले, लेकिन उसके पीछे बीजेपी होगा तो हम वोट इसी को देंगे। तो बीजेपी से तो मैं और सपा से नहीं दे पसंद। सपा से कतई नहीं जिएंगे, जो लोग जिएंगे हम घर वालों को बीजेपी को वोट दिलाएंगे, अच्छा चाहे वो गलत करे या सही करे। भाई साहब ऐसा है, जो भी नेता को टिकट मिले वो राठ का विकास करे, राठ का विकास करे, राठ के किसानों को विकास हो। जो भी नेता बीजेपी का हो चाहे सपा का हो, यहाँ विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उड़ाई की अपेक्षा या महोबा की अपेक्षा आप विकास देखें राठ में तो ना मात्र है, क्योंकि ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो राठ का, वो केवल अपनी फिर भी चुन के आते हैं, वो बीजेपी से चुन के आते हैं भाई साहब, लेकिन उसमें एक रीजन है, क्योंकि अपने यहाँ थोड़ा और कहीं भाव। आपकी बात बहुत लगी, आपकी ने कहा कि जब तक जिएंगे बीजेपी को देंगे, ऐसा क्या हो गया? मतलब ये तो कट्टरता हो गई ना, आगे चल के अगर बीजेपी काम नहीं करती है तब भी देते रहेंगे, देंगे हम बीजेपी को देंगे। क्यों विवेक नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे? नहीं बीजेपी क्यों? बीजेपी तो होगा, कोई रीजन तो होगा। पहली बात तो है किसी भी सरकार ने राम मंदिर नहीं बनवा पाया। अच्छा, राम मंदिर की बस राम मंदिर मुद्दा है। बस कांग्रेस ने 24 वकील खिलाफ में खड़े करे थे। अच्छा, हाँ पक्का पता है ना? पक्का पता है। अच्छा, आपको भी पक्का पता है? पक्का पता है। अच्छा, थोड़ा जाकर भाई करीब आ जाइए। राम मंदिर बन गया है तो जैसे युवा है, वोट का आदेश है, सब कोई मानता है, क्यों नहीं मानेंगे भाई? नहीं क्यों नहीं मानेंगे? नहीं तो बहुत खुश है, संविधान के अंदर आता है, खुश होना भी चाहिए उनको। कोर्ट का फैसला उनकी तरफ गया, उसमें क्या आएगा? नॉर्मल चीज है ना वो तो। कोर्ट ने कहा कि भैया राम मंदिर था, वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, क्या अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस ने 24 वकील सज्जन खड़े किए थे ना? हाँ सर, पक्का पता है? पक्का पता है। हाँ। क्या कहा गए थे उसमें? कई लोग कह रहे हैं सचिन की वहाँ पर अगर अस्पताल बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। अस्पताल तो राम मंदिर की जगह है ना, हमारे प्रभु हैं, हमारे मतलब कि राजा हैं, तो उनका जब मतलब स्थान था तो वहीं तो राम मंदिर बनना ही चाहिए तो था। भाई साहब मीडिया का आपसी लड़वाना है कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद, मीडिया देखो। हाँ बिल्कुल, देखो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्या है, राम मंदिर को जितनी जमीन दी गई उतनी जमीन बाबरी मस्जिद को भी दी गई। राम मंदिर बना, एक टाइम पे बाबरी मस्जिद भी बनेगी। उन राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद ट्रस्ट बाबरी मस्जिद बनाएगी। ये कोई है बन जाएगी सचिन, उसमें क्या है? बाबरी मस्जिद भी बन जाएगी तो वो फूट जाएगी आगे चल के। बाबरी मस्जिद बन जाएगी तो सरकार हमारी रहेगी ना। अभी 5% उसको दिया है, हम ले लेंगे उससे सब। ये तो ज्यादा ही कुछ कट करता है। सरकार हमारी है तो क्या? भाई साहब कट्टरता भाई साहब चाहे जिस धर्म की हो वो खराब होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हाँ, हरिया जा। हाँ, ठीक है, ये कह रहे बाबरी मस्जिद फूट जाएगी। थोड़ा सा उस तरफ चेहरा कर ले। हाँ, यदि इनके जमीन में कोई मकान उठाएगा तब फोड़ेंगे ना। अपनी जमीन में ये मकान उठाएंगे तो क्यों फोड़ेंगे? हैं? बाबरी मस्जिद को कोर्ट ने 5 एकड़ जगह दी है, वो वहाँ बनेगी, क्यों फूटेगी? नहीं फूटेगी वो, क्यों फूटेगी बताइए ना। जब आपकी जमीन में होगी तब फूटेगी, दूसरी जमीन की कैसे फोड़ देंगे आप? अपनी जगह वो बन रही, बनने दो। बाबरी मस्जिद समझाएंगे कुछ जैसे समझाएंगे क्या? बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जगह है वहाँ पर, तो वहाँ बनेगी, वहाँ ऐलान भी कर दिया योगी जी ने। जिस तरह से अमित की उम्र है अभी, जैसे वो अगर आप साथ में रहेंगे, कट्टरता उतना भी अच्छी नहीं रहती है। नहीं रहती, वो सवाल को समझ नहीं पाया वो। नहीं, वो समझ नहीं पाया सवाल को। एक बात सुन लो, इस देश में लॉजिक ने आत्महत्या कर चुका है, बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से आत्महत्या कर चुका है। कहीं भी आप लॉजिक की बात करोगे आपको बेवकूफ़ कहा जाएगा, सीधा। तो हम लोग अभी अपने गांव में थे और ये मैच होने से पहले कुछ चर्चाएं हो रही थी। आप कितनी इस कवरेज से सहमत है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।